हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेप स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 5 का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं क्लास नंबर 4, ये फोर्थ नहीं है, ये हमारा क्लास नंबर 5 है। अप्लाइड मैथ सेकंड वीवीआईपी क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमने तैयार कर लिया है। 500 प्लस का पीडीएफ मिल जाएगा और मैंने 500 प्लस का यहाँ पे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे तैयार हो जाएगा तो पीडीएफ नंबर 1 और पीडीएफ नंबर 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी चाहते हैं पीडीएफ आप लोग जो है कमेंट करें, आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लास नंबर 5 में। हम यहाँ पे आज जो है नया 2D और 3D के कुछ क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है ये पूरी तरीके से पसंद आएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 2D का। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग ने क्लास नंबर 4 में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्लास नंबर 5 देख रहे हैं, तो 15 के बाद से यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे। ठीक है, आप लोग अगर हो गया तो ठीक है, ठीक है, अगर हो गया तो आप लोग यस लिखिएगा, नहीं हुआ तो आप लोग नो लिखिएगा। इसके बाद से हम दूसरे क्लास में, जैसे हमारा 6 नंबर क्लास होगा, तो मैं इसका 14 और 15 का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा का वो ये हमारा 2D का होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का। ठीक है, जिसमें इसमें आपको पता ही है कि आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न बनता है और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, जिसमें होता है अति लघु उत्तरी और लघु और एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपके बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका 16 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो। ठीक है, समीकरण लिखो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो ये। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका वृत्त का व्यापक समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा वृत्त का व्यापक समीकरण। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्वेश्चन यहाँ पे है वृत्त मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा साफ साफ लिखूंगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 बराबर ये 0 का केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपका केंद्र। ठीक है, ये वृत्त है और इसका आपको सेंटर बताना है। तो सेंटर कैसे बताएंगे? देखिए, जो वृत्त का ये व्यापक समीकरण है ना, इसको वृत्त का व्यापक समीकरण है। तो अगर बात करें तो केंद्र आपका होता है यहाँ पे जो है इस समीकरण से इसको तुलना करेंगे। ठीक है, अगर इस समीकरण का इससे तुलना करें तो देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है और यहाँ पे 2gx किसके बराबर है माइनस 3/2x है। ठीक है, और 2fy किसके बराबर है 5/2y बराबर, c किसके बराबर इतना। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या होता है? सबसे पहले तो वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या होता है? ये होता है आपको -g, -f। ये आपका वृत्त का केंद्र होता है। इसको याद रखना है आपको एग्जाम में, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और g और f का वैल्यू जो इसमें से निकाल के और फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे वृत्त का केंद्र बता सकते हैं। तो इससे जब तुलना करेंगे तो आपको कई सारी चीज मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो ये जो 2gx है ना किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए तो 2gx किसके बराबर है -3/2x। ठीक है, यहाँ पे है। तो अब देखिए तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर g की बात करें तो g कितना हो जाएगा -3/2 अपान ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3/4। ये क्या आ जाएगा आपका g का वैल्यू कितना आएगा -3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2fy। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए f कितना हो जाएगा, f निकाले तो 5 ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, f हो जाएगा 5/4। समझ गए? यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे f क्या हो जाएगा आपको 5/4। ठीक है, तो g आपका -3/4, f कितना आ जाएगा 5/4 आ गया। यहाँ पे
तो अब आपका डायरेक्ट यहाँ पे वृत्त का केंद्र अगर बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट इसको बता सकते हैं वृत्त का जो केंद्र होगा ये माइनस का जी है, और जी देखिए माइनस का 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 और कमा यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर, समझ रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त आपका ये दिया गया है और इसका आप सेंटर बता सकते हैं, सेंटर कितना हो जाएगा, तो माइनस 3/4 कमा माइनस 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है, बस आपका डाटा केवल चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ये 17 हो गया, यहाँ तक समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा है, कह रहा है कि उस वृत्त का, यहाँ पे उस वृत्त का क्या बताना है, समीकरण। उस वृत्त का समीकरण बताइए, लिखिए, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक। ठीक है, समीकरण लिखना है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक कितने हैं, ये हो जाएगा x1, y1 व x2, y2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यास के सिरों के निर्देशांक ये है, तो वृत्त का समीकरण आपको लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, उसके बाद से प्लस y माइनस y1 और फिर y माइनस y2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वृत्त का समीकरण हो जाएगा, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक पर आपके ये है x1 y1 x2 y2, तो आपका वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का उस वृत्त का समीकरण ज्ञात है जिसका सिरों का निर्देशांक, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है ये 18 आपका यहाँ पे हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ये आपका बेस है, इसके बाद से आपका टफ क्वेश्चन बनेगा। समझ यहाँ पे कहा है उस वृत्त का समीकरण लिखो यहाँ पे। ठीक है, जिसके व्यास का सिरों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है। अब आपका जो है वृत्त का समीकरण तो लिखना है, आपको क्या बताना है, वृत्त का समीकरण। ठीक है, समीकरण बताना है और सिरों के निर्देशांक यहाँ पे मैं दे देता हूँ। सिरों का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपको, निर्देशांक ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 तथा 0, 1। ठीक है, 0, 1। ठीक है, तो ये अगर आपका ये है, ठीक है, तब आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, 0, 1, तब आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको वृत्त का समीकरण यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे तो निर्देशांक ये है। अब देखिए इसमें आपको रख देना है, क्या रखना है कि x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x2, ठीक है, फिर प्लस y माइनस y1 और फिर y माइनस y2 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें करेंगे x माइनस x1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपको y1 और ये आपको x2, ये आपको y2। ठीक है, x माइनस x1 कितना है 1, x माइनस x2 कितना है 0, प्लस y माइनस y1 0 और फिर y माइनस y2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका जो आएगा ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 0 को हो जाएगा और यहाँ से फाइनली आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कोई डाउट है, दिक्कत है, जरूर आप यहाँ पे कमेंट करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे 18 और 19 ये आपका क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा देख रहे हैं और पीडीएफ में यही सारा क्वेश्चन आपका है, वहाँ पे अच्छे तरीके से पीडीएफ आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल फ्री में कराएंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और पैसा लेना कोई उचित नहीं है। तो आप लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लोग शेयर करिए, फिर पीडीएफ हमारा जो है यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर यहाँ पे करिएगा। ठीक है, ताकि हमको यहाँ पे आपका प्रॉब्लम समझ में आए। समझ गए। तो ये काफ़ी जो है सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा हम जो है अच्छे क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा 19 हो गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सॉरी 19, 20।
चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, जिसका केंद्र, ठीक है, केंद्र क्या दिया गया है, जिसका केंद्र आपको दिया गया है 2,3 तथा त्रिज्या कितना दिया गया है 5। ठीक है, ये दिया गया है। तो वृत्त का समीकरण आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहली तो बात यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपको वृत्त का समीकरण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, केंद्र इतना दिया गया, त्रिज्या आपका 5 दिया गया है। तो वृत्त का समीकरण आपको कभी भी देखिए जो केंद्र होता है ना, तो केंद्र का हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, h, k से। ठीक है, और जो त्रिज्या होता है इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो यहाँ पे अगर हो जाएगा जो केंद्र है ये हो जाएगा आपको 2,3 और a कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे वृत्त का समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण ये क्या होता है आपका, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर और फिर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का, k कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर बराबर a मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे ब्रैकेट में खोल लेंगे आप, वृत्त का समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर, अगर बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे खोल लेंगे। चाहे और देखिए यहाँ पे यही आपका मेन यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का समीकरण। ठीक है, इससे एक टाइम बात करें तो यही आपका वृत्त का समीकरण आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब ये जो होता है ना आगे की तरफ करने के लिए फिर वही फिर घूम के फिर वही आ जाता है, इसलिए आप इसको आंसर बता सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या इतना है तथा त्रिज्या इतना है, केंद्र ये है त्रिज्या ये, वृत्त का समीकरण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी शुरू में थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो टाइम यहाँ पे बढ़ेंगे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो केंद्र और त्रिज्या दोनों बताना है। ये आपका आंसर क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, तो अभी हम जो समीकरण देखे हैं, ठीक है, समीकरण क्या देखे थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक समीकरण है और इससे जो है इससे इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और y माइनस के का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे h क्या निकल के आ जाएगा, h आपका आ जा रहा है आपका सॉरी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको h कामा k। ठीक है, h कामा k आपका हो जाएगा। इसकी तुलना अगर हम बात करें यहाँ पे, इसकी तुलना अगर करें तो h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 और k कितना हो जाएगा, तो k देखिए माइनस k है, यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो h आपका हो जाएगा 2 और k कितना हो जाएगा माइनस का 5। ये यहाँ पे हो जाएगा, तुलना करने के बाद h और k निकल के आ जाएगा। और फिर a कितना हो जाएगा, ये 49 है, स्क्वायर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a, समझ गए यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो क्या होता है, जो केंद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, केंद्र मतलब यहाँ पे सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं h कामा k, इसको क्या बोलते हैं h कामा k, मतलब यहाँ पे h कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 5 केंद्र हो जाएगा। उसके बाद से त्रिज्या, त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो त्रिज्या को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको केंद्र। ठीक है, और त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।
और ये बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें से आपको त्रिज्या क्या होता है। तो ये आपका त्रिज्या ए होता है और इससे x, k से अब क्या होता है, सेंटर निकलता है, केंद्र, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2, -5 और ये 7 हो जाएगा आपका त्रिज्या। समझ गए, यहाँ तक समझ चुके होंगे। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या थे आपका 22 था, ठीक है, सॉरी 21 था। अब इसी तरह से हम जो है एक और समीकरण लेते हैं और वहां से हम जो है केंद्र तथा त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 होगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे काफी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखिए यहाँ पे दिया है वृत्त दिया है x² + y² + 2x + 4y - 1 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबके मन में एक चीज यहाँ पे आ रहा होगा कि इस तरह से जो है कैसे हमारा जो है हो जाएगा। तो देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन ये सारे आपको अच्छे से यहाँ पे जो है एकदम दिखा गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको इसमें साफ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप कमेंट करिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। क्वेश्चन आपको सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। पूरी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये आपको जो है एक पैटर्न बता देंगे, ठीक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका केंद्र और त्रिज्या बताना है। तो देखिए आपका जो दिया गया है ना वृत्त, जो आपका दिया गया जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इसका यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, x² y² 2x + 4y - 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी तुलना किससे करेंगे, अभी वृत्त की जो समीकरण था, एक वृत्त की समीकरण था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वृत्त का समीकरण क्या था, x² y² 2gx 2fy प्लस का c बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण, इससे हम जो है क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2gx, देखिए ये तो सेम है, और 2gx किसके बराबर है, 2x और 2fy किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपको 4y, ठीक है। और c किसके बराबर है, तो -1, ठीक है। यहाँ से निकल गया। आपको क्या बताना है, केंद्र और त्रिज्या यहाँ पे आपको बतानी है, केंद्र और त्रिज्या। तो आपको जो है आपको पता ही होगा कि केंद्र क्या होता है, केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करता है, तो आपके -g, -f, ये आपका केंद्र होता है, समझ गए यहाँ पे। और जो त्रिज्या होता है, रेडियस जिसको बोलते हैं, ये होता है आपको यहाँ पे जो c होता है, सॉरी वृत्त का केंद्र -g, -f हो जाएगा। और त्रिज्या जो निकलता है इससे, मतलब इस तरह के जो समीकरण होते हैं, इसका होता है g² + f² - का c, ये अपन का निकलता है त्रिज्या। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं करना चाहूँ इसी में, तो देखिए यहाँ पे -g, -f, मतलब इससे g अगर निकाले तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो g कितना हो जाएगा, 1, यानी -1 आपका g निकल कर आ जाएगा। और f से f y से y कर दीजिए, और 2 से 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो f कितना हो जाएगा, 2, मतलब -2, तो -1, -2 ये आपका हो जाएगा सेंटर यहाँ पे। और इसी तरह से आपको निकालना g² + f², मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और f का मतलब यहाँ पे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का c, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि √6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा त्रिज्या, समझ गए। तो √6 आपका निकल कर आ जाएगा त्रिज्या, और सेंटर का निकल कर आ जाएगा -1, -2। ये आपका दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के जो भी क्वेश्चन है ये डाउट ना रहे, और इसका जो है सोल्यूशन हम आसानी से आपको दे दें, ठीक है। तो ये छोटा सा एक यहाँ पे कह लीजिए तो क्लास था, और यहाँ पे मैं कोशिश किया था कि आप सबको यहाँ पे समझ में आए। कोई भी डाउट है जरूर एक बार बताइए, कमेंट करिएगा। जो है यहाँ पे जल्दी से मैं आपको सारी जो है क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नर्वस फील रहा हूँ कि कैसे ये पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं सारा चीज़ यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम जो शाम क्लास में इस क्लास को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।